दोस्तों, आप सभी का मानसी एजुकेशन सेंटर पे स्वागत करते हैं। तो हम लोग पॉलिटी का क्लास कर रहे थे, तो आज हम लोग जो है शुरू करेंगे राज्य की विधानमंडल। राज्य की विधान मंडल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राज्य की विधानमंडल क्या होती है। तो विधानमंडल आप समझ रहे होंगे, इसमें दो सदन की बात की जा रही है। ये सभी राज्य में दो सदन नहीं होगा, कहीं कहीं आपको सिर्फ विधानसभा मिलेगा, लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आपको विधान परिषद और विधान सभा दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि राज्य की विधानमंडल क्या है। जैसा कि आपने देखा था केंद्र में आपने क्या देखा था? केंद्र में आपने 2 सभा देखा था। क्या देखा था? एक आप लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने चर्चा किया था केंद्र में। तो राज्य में उसी प्रकार क्या होगा? विधानसभा, एक विधानसभा और एक आपको विधान परिषद देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कहीं कहीं 2 सदन देखने को मिल सकता है, विधानसभा और विधान परिषद। चर्चा कर रहे थे कि विधानसभा और विधान परिषद जो कि ये विधानमंडल का हिस्सा होगा। और केंद्र में क्या था? केंद्र में आप देखे थे लोकसभा और राज्यसभा। तो उसी प्रकार राज्य में क्या होगा? विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद आपको सभी स्टेट में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको 6 स्टेट में ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 स्टेट में ही आपको देखने को मिलेगा। और विधानसभा आपको सभी स्टेट में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो विधानमंडल का जो चर्चा है वो आपको अनुच्छेद जो है 168 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 168 में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों जो बॉडी है, विधानसभा और विधान परिषद, किस प्रकार काम करती है। तो हम लोग यहाँ अनुच्छेद 168 में आप यानी कि आप विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहेंगे और विधान परिषद को एमएलसी। एमएलए का मतलब हुआ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमएलसी का मतलब हुआ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद में क्या होगा? एमएलसी होता है। तो इसमें जो है चुनाव कैसे होगा? इसमें सदस्य जो चुने जाएंगे अप्रत्यक्ष रूप से, और इधर विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से। तो इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। जैसा कि आपने देखा था राज्यसभा में जो है अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव हो रहा था। तो अप्रत्यक्ष का मतलब आप जानते हैं कि अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ जिसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है। इस चुनाव में यानी विधान परिषद के चुनाव में जनता के द्वारा चुने गए सदस्य इसमें नहीं आते हैं, जबकि विधानसभा में जो है जनता के द्वारा चुने हुए यहाँ पे नेता आते हैं। तो इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है और विधानसभा को प्रत्यक्ष कहा जाता है। और इसमें एक चीज़ है कि इसकी जो संख्या है, विधानसभा में जो संख्या है उसका जो है 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है।
1/3 से अधिक नहीं होगा। मान लिया जाए आप बिहार की बात करें तो बिहार में 243 सीट है, 243 सीट है। तो इसके विधान परिषद में कितने सीटें होनी चाहिए? उससे कम हो सकता है, लेकिन 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। विधानसभा की जो सदस्य संख्या है, सीटों की संख्या 243 है, तो 1/3 इसका करेंगे, 243 का 1/3 तो कितना आएगा? 81 आएगा। तो विधान परिषद में 81 सदस्य संख्या जो होगी उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है, 70 75 हो सकता है, लेकिन और इसमें एक कंडीशन है, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। चालीस से कम नहीं और 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 40 से कम नहीं होनी चाहिए और 1/3 से अधिक। 1/3 किसका? विधानसभा का। विधानसभा का 1/3 सदस्य संख्या, चाहे आप जिस राज्य की बात करें, कोई भी राज्य हो, आप यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, जैसे आप देखें, मान लिया जाए आप राजस्थान से हैं, राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट है। कितनी है? 200 सीट है। अगर यहाँ विधान परिषद होगा, वैसे तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? 200 सीट का 1/3 यानी 66 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी लगभग 67। तो 67 संख्या जो है विधान परिषद में राजस्थान का हो सकता है, लेकिन 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 67 से ज़्यादा नहीं होगा। तो आपने देखा यहाँ पे विधान परिषद के बारे में आपने कि ये अप्रत्यक्ष है, इसमें जो है जनता वोट नहीं डालती है, इसके सदस्य कुछ मनोनीत होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो आप देखेंगे कि विधान परिषद में राज्यपाल जो है, राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं। जैसा कि आपने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा, तो वहाँ अपने राज्यसभा में भी सेम अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा था। तो आप वहाँ पे देखे थे कि राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन कर रहे थे? तो आप वहाँ देखे थे कि 12 सदस्य का मनोनीत कर रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ सेम है, कुछ अलग नहीं है। आप विधान परिषद और राज्यसभा की जो तुलना आप करेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर चीज़ें दोनों की सेम है। क्या है? सेम है। आप राज्य में विधान परिषद की कामों को देख लें, आप जैसे देखें कि चुनाव इसका किस प्रकार हो रहा है, उसी प्रकार वहाँ भी राज्यसभा में भी होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं, तो यहाँ पे राज्यपाल 1/6 सदस्य का मनोनयन करते हैं। तो इस प्रकार जो है, और आप कितना बचा? 1/6 सदस्य तो राज्यपाल यहाँ पे मनोनयन कर दिया, 10 मनोनयन, तो कितना बचा? 5/6। 5/6 जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, यानी 1/6
तो 5/6 जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। और राज्यपाल जो मनोनयन किस आधार पे करते हैं? आप देखेंगे कला, विज्ञान, साहित्य कुछ में उनकी जो है उपलब्धियां होती है। तो आप विधान परिषद का आपने देखा कि यहाँ क्यों लाया गया? कई राज्यों में नहीं है, फिर यहाँ पे है। आखिर विधान परिषद लाने की क्या जरूरत है? विधान परिषद कुछ तो कारण होगा कि विधान परिषद आखिर जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आपने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ की कुछ चीज़ें आपको यहाँ सिमिलर देखने को मिलेगी। जैसा कि आपने राज्यसभा में पढ़ा था कि अगर किसी व्यक्ति को, हमने वहाँ भी चर्चा किया था कि अगर किसी व्यक्ति को मान लिया जाए कोई पद देना है जो कि विज्ञान, कला, साहित्य जो है बहुत अच्छा वो कर रहे थे, जैसे कोई वैज्ञानिक हो सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया था, तो ऐसे व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है या तो उनको वहाँ लाया जाता है जो कि सीधे चुनाव के द्वारा नहीं आ सकते हैं और उनकी जो है समाज में ज़रूरत हो, समाज में उनको ज़रूरत हो कि वो अच्छा आएंगे। अगर मान लिया जाए कोई वैज्ञानिक है, जैसे अगर कोई वैज्ञानिक हैं, अगर उनको हमको राष्ट्रपति बनाना है, राष्ट्रपति ने हमको जैसे उनको जो है विदेश मंत्री बनाना है, या तो उनको विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री बनाना है, तो उनको अगर हम चुनाव लड़ाएंगे तो वो चुनाव जाहिर सी बात है वो जीत नहीं पाएंगे। वैज्ञानिक आपके जिला मोहल्ले में कोई चुनाव लड़ना चाहता जो कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, तो क्या एकाएक कोई आए और आप उसको वोट देंगे? नहीं देंगे। कहेंगे ये कैसा आदमी है, सिर्फ पढ़ा लिखा है, वैज्ञानिक है, पता नहीं काम कर पाएगा कि नहीं। तो बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें आ जाती है। तो 90% चांस है कि वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाएगा और उसको राजनीति में लाना है, विदेश मंत्रालय देना है, विज्ञान मंत्रालय देना है, तो उसको किस प्रकार लाया जाएगा? तो आप वही देखे थे बैक डोर, वो पीछे का रास्ता है राजनीति में आने का। तो वही बैक डोर ये है। विधान परिषद जो है ये भी एक बैक डोर का काम करता है। बैक डोर मतलब पीछे का दरवाजा। आप आगे का दरवाजा आप मानेंगे तो ये आगे का दरवाजा हो गया विधानसभा या तो लोकसभा, जिसमें कि जनता वोट देती है और सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनाव करती है। और विधान परिषद या राज्यसभा ये क्या हुए? ये बैक डोर हुआ। बैक डोर मतलब आप आगे से नहीं जा सकते, यानी पीछे से आप राजनीतिक में एंट्री ले सकते हैं। आप यहाँ से कुछ भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, आप यहाँ से कोई भी मंत्री बन सकते हैं। तो विधान परिषद का काम आपने देखा। और यहाँ पे भी जैसे है, जैसे बिहार सरकार हो या यूपी सरकार हो, किसी व्यक्ति को लाना है मनोनयन करके कि चलो इस व्यक्ति को लाते हैं, अच्छा है, इसका अनुभव ठीक ठाक है, इसको हम गृह मंत्री देंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अगर उनको चुनाव लड़ाने जाएंगे तो फिर चुनाव तो जीत नहीं पाएंगे वो, क्योंकि उनसे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए विधान परिषद जो है, विधान परिषद उनको मौका देगा, यानी कि आप पीछे के दरवाजे से आइए, आप चुनाव में एंट्री लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि राज्यसभा से आए हैं और मंत्री बने। अमूमन जैसे देखते होंगे मनमोहन सिंह, आपने प्रधानमंत्री पीछे थे 2014 से पहले,
तो मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से थे। मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से ही सदस्य थे, वो भी प्रधानमंत्री बनाए गए। और क्या थे मनमोहन सिंह? अर्थशास्त्री थे, एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे। तो इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया कि इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे हैं, तो ये देश को अच्छे से संभालेंगे। तो इसलिए जो है विधान परिषद का काम यही है कि अच्छे व्यक्ति जैसे इकोनॉमिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ऐसे व्यक्ति को लाना है जो कि समाज की भलाई करेंगे, एक बेहतर अनुभव देंगे लोगों के बीच में। तो ऐसे व्यक्ति को हम विधान परिषद के जरिए लाएंगे। और आप देखते हैं जैसे अभी वर्तमान में आप देख लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी भी विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है आप देखते हैं विधान परिषद का काम जो है आपको इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली आपको एंट्री देगा राजनीति में, इनडायरेक्ट राजनीति नहीं, आपको चुनाव लड़ना नहीं पड़ेगा। आप जैसा देखे थे कि कोई क्रिकेटर हो, कोई ऐसे साइंटिस्ट हो, कोई जैसे वैज्ञानिक हो, या कोई कला या अर्थशास्त्री, तो उनको अगर राजनीति में लाना है तो राज्यसभा में उनको मनोनयन किया जाता है। विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में है और विधान सभा 168 में है, विधानमंडल। तो इतनी सब चीजें हम लोगों ने देख लिया। तो आपने देखा कि विधानसभा में हेड कौन होगा? सीएम होगा। सीएम यहाँ का हेड होगा। इसका चुनाव होगा विधानसभा का। विधानसभा में चुनकर लोग चर्चा कर रहे हैं। तो विधानमंडल जो है, विधानमंडल अनुच्छेद 168 में है। तो विधानमंडल में जो है कितने अंग हैं? तो इसमें 3 अंग हैं, 3 अंग। कौन कौन है? तो विधानसभा, विधान परिषद, और एक राज्यपाल। विधानमंडल जो है अनुच्छेद 168 में है। विधानसभा, इसमें 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जैसा कि आपने देखा था संसद में भी 3 अंग हैं। कौन कौन? वहाँ पे आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की चर्चा वहाँ मिलेगी। लेकिन राज्य में विधानमंडल के 3 अंग हैं। कौन कौन है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो हम लोग इतना जो है विधानमंडल के बारे में समझे हैं। तो हमें एक चीज़ और यहाँ पे समझना चाहिए कि जो है अनुच्छेद 169 में विधानमंडल की सृजन और विनाश दोनों है। हमें ये देखना है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं। और ये भी हम लोग देखेंगे कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो उसको हम कैसे ला सकते हैं। इसका जो है सृजन और विनाश किस प्रकार होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो मान लिया जाए आपने देखा कि बिहार में विधान परिषद है, विधानसभा और विधान परिषद अनुच्छेद 169 में है। बिहार में विधान परिषद है, तो हमें क्या करना है? मान लिया जाए राज्य सरकार
समझे या तो उनको लगे ऐसा कि विधान परिषद का कोई काम नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं। जैसा कि और भी अदर स्टेट है, 6 राज्य छोड़कर और कहीं तो है नहीं। तो विधान परिषद को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो प्रस्ताव लाना पड़ेगा। प्रस्ताव आप कहाँ लाएंगे? प्रस्ताव विधान परिषद में आप नहीं ला सकते हैं। आप इसी को हटाइएगा और यहाँ प्रस्ताव लाइएगा, ऐसा तो नहीं होगा। कहाँ लाना होगा? विधानसभा में। हम बिहार की बात कर रहे हैं, चलिए उदाहरण ले रहे हैं बिहार की। विधानसभा में कितने सदस्य सीट हैं? 243 हैं और विधान परिषद में लगभग 75 होंगे। तो हमें यह देखना है कि अगर विधान परिषद को हटाना है तो पहले हमको प्रस्ताव लाना होगा, यानी बिल लाना होगा कि हमको विधान परिषद को हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हमको विधानसभा में प्रस्ताव यानी बिल लाएंगे और 2/3 सदस्य को इस पर वोटिंग कराएंगे। पारित करने के लिए कितने सदस्य चाहिए? 2/3। उपस्थित और मतदान करने वालों में का 2/3 सदस्य जो है अगर कह दे कि विधान परिषद को हटाना है और पारित हो जाए तो इसकी कार्यवाही आगे बढ़ेगी। अभी यहाँ से हटी नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ विधानसभा से पारित हुआ और इधर विधान परिषद हट गया, इतना आसान नहीं है। तो 2/3 का मतलब कितना हुआ? 243 का 2/3 यानी कि 81 दूना 62, 162 सदस्य चाहिए इसका प्रस्ताव को पारित करने के लिए। बिहार में, हम बिहार की बात कर रहे हैं, अगर हटाना हो तो क्या करेंगे? 2/3 सदस्य जो है इसको पारित करेंगे। 162 टोटल 243 में अगर 162 ने इस पर सहमति दे दिया तो ये कार्यवाही आगे बढ़ जाएगी। कहाँ जाएगी? डायरेक्ट राज्यपाल के पास। विधान परिषद नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ से तो वो यहाँ विनाश करना है। तो अगर 2/3 सदस्य ने मतदान कर दिया कि विधान परिषद को हटाना है तो राज्यपाल के पास इसका प्रस्ताव जाएगा। तो राज्यपाल को भी साइन करना पड़ेगा। राज्यपाल साइन कर दिया। अभी भी विधान परिषद नहीं हटा है। पहले विधानसभा से आपने पारित करवाया है, फिर राज्यपाल उस पर साइन किया है। इसके बाद कहाँ जाएगा? दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। कहाँ जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ भी दोनों सदन से पारित होना चाहिए, 2/3 सदस्य से। तो यहाँ भी पारित होगा। यहाँ भी पारित हो गया मान लिया जाए दोनों सदन से, तो फिर फाइनली किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तो इतना आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। राष्ट्रपति साइन कर दिया तो उसके बाद विधान परिषद खत्म हो जाएगा। तो इतना लंबा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाकर विधान परिषद हटा सकते हैं आप। तो आपने पहले क्या किया? 2/3 सदस्य लाया, पास करवाया, फिर राज्यपाल ने सहमति दिया, फिर जाकर लोकसभा और राज्यसभा में गया सदन में, फिर फाइनली जाकर राष्ट्रपति साइन किया, तब जाकर विधान परिषद यहाँ से हटेगा।
तो इतनी सारे आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसका तो हमने हटाने का देख लिया कि किस प्रकार इसका विनाश किया जा सकता है। अगर इसको लाना हो किसी राज्य में तो चलिए यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। अगर किसी राज्य में मान लिया जाए लाना है हमको कि विधान परिषद ला स्टेट है, मान लिया जाए आप झारखंड है, झारखंड स्टेट है, इसमें विधानसभा है, इसमें विधान परिषद लाना है, विधान परिषद लाना है झारखंड में। तो किस प्रकार लाया जाएगा? तो आपने जैसा प्रोसेस हटाने का किया, आपने हटाने का किया, सेम वैसा ही प्रोसेस आप लाने का करेंगे। पहले क्या करेंगे? विधानसभा से प्रस्ताव आएगा 2/3, इस पर सहमति देंगे। 2/3 सदस्य जो है इस पर सहमति देंगे, क्योंकि विधान परिषद तो अभी है नहीं, ये लोकसभा विधानसभा है। विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसका 2/3 सदस्य जो है सहमति देंगे। उसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास। राज्यपाल के बाद आप लोकसभा और राज्यसभा भेजेंगे और फाइनली कहाँ आएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, बस राष्ट्रपति साइन किया और इधर विधान परिषद का सृजन हो गया। तो आप हटाइए या तो लाइए, आपको सेम यहाँ से प्रोसेस करना पड़ेगा, विधानसभा से ही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो विधानमंडल का जो क्या लाभ है, क्या हानियां, कुछ हानियां भी इसमें है। तो आपने इतना देखा कि किस प्रकार हम विधान परिषद को हटा सकते हैं, किस प्रकार ला सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपने समझ लिया यहाँ पे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, तो आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे। जय हिंद।